आपका हो गया। चलिए, कल हम का था पार्ट 1 वीडियो बन गया है। आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 2, जिसमें हम समझेंगे कि सम संख्या और विषम संख्या कितना होता है। तो मान लेते हैं पहला क्वेश्चन हो गया 2, 4, 6, 8, 10, डॉट 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 120। ठीक है, ये हमारा सम संख्या आ गया। सम संख्या हो गया। ठीक है, तो इसमें पूछा सम संख्या की संख्या कितना है। इसमें सम संख्या की संख्या कितनी है। इसमें सम संख्या की संख्या कितनी है। ठीक है, इसमें कह रहा है कि सम संख्या की संख्या कितनी है। तो यह 2, 4, 6, 8, 10 एक एक बीच करके हो रहा है। तो ये हो जाएगा 120। 120 तक का रहता है। 120 तक में सम संख्या की संख्या कितनी होगी, तो 60 होगी। ठीक है, यहाँ तक की सम संख्याओं की संख्या 60 होगी। चाहे ये हो 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 120 का स्क्वायर। यहाँ भी पूछा जाए कि सम संख्याओं की संख्या कितनी है, तो यहाँ भी सम संख्याओं की संख्या 60 ही होगा। ठीक है, आगे चलते हैं कि जैसे हो गया 1, 3, 5, 7, 9। ठीक है, ये हो गया आपका विषम संख्या। आप इसमें पूछेगा विषम संख्या की संख्या कितनी है, तो ये हो जाएगा 5। ठीक है, और इसका योग निकालेंगे। तो कितना होगा 9, 7, 16, 9, 7, 16, 16, 5, 21, 21, 3, 24, 1, 25। ठीक है, योग हो गया आपका 25। अगर इसमें औसत पूछ दे, औसत पूछ दे तो क्या होता है, योग बटा में n। योग कितना हो गया 25। ठीक है, अब 25 n कितना हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5। संख्या कितना हो जाएगा 5। ये आपको 5 बार में कट जाएगा, यानी यहाँ पे 5 जो आएगा ये आपका औसत आएगा। ठीक है, ये जो 5 आपका जो आया ये औसत आया। ठीक है, ये आप लोग के लिए नॉर्मल क्वेश्चन था, एकदम बेसिक था। अब थोड़ा सा इससे आगे चलते हैं, थोड़ा सा हाई लेवल पर, थोड़ा सा एकदम हाई लेवल, इसमें कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा आगे इसी क्वेश्चन को अब लैंग्वेज में देखते हैं। थोड़ा सा लैंग्वेज में क्वेश्चन कर रहा है प्रथम 5 विषम संख्याओं का औसत। प्रथम 5 विषम संख्याओं का औसत हमेशा 5 ही होगा। ठीक है, जैसे कि देख लेते हैं प्रथम 5 विषम संख्याओं का औसत हमेशा 5 ही होगा। जैसे कि देख लेते हैं 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 1, 2, 3, 4 और 1 ये हो जाएगा 9। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, कर प्रथम 5 विषम संख्याओं का औसत हमेशा 5 ही होगा। ये कैसे 5 होगा ये हम देख लेते हैं। यहाँ जोड़ लेते हैं 9, 7, 16, 16, 5, 21, 21, 3, 21, 3, 24, 1, 25। ये हो जाएगा आपका 25 और संख्या जो है 5 है, ये है बटा में 5। ठीक है, ये 5 हो गया। कहने का मतलब है अगर बोले विषम संख्याओं का प्रथम 5 विषम संख्याओं का औसत हमेशा 5 ही होता है। 10 विषम संख्याओं का औसत हमेशा 10 ही होगा। जो भी होगा वही होगा। ठीक है, प्रथम 101 विषम संख्याओं, प्रथम 101 विषम संख्याओं का औसत कितनी होगी। प्रथम 101 विषम संख्याओं की औसत हमेशा 101 ही
होगा। इस टाइप क्वेश्चन रहेगा तो डायरेक्ट बनाया जाएगा। ठीक है, जैसे कि कैसे होगा देख लेते हैं। एक विषम संख्या ना 3 5 7 9 प्लस डॉट 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 कहाँ तक जाएगा 101 तक। ठीक है, तो इसका औसत निकालेंगे। कैसे औसत निकालेंगे? ये है आपका 101। इसका औसत निकालने के लिए क्या किया जाता है? इसका फॉर्मूला हमको बहुत बढ़िया से पता है। इसका फॉर्मूला जो है हमको बहुत बढ़िया से पता है, जो कि पिछला क्लास में बता दिया गया है। प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा में 2। ये फॉर्मूला कब लगता है? कि जब दो पदों के बीच की अंतर जब समान हो। जब दो पदों के बीच के अंतर समान हो, जैसे कि 1 और 3 के बीच का अंतर 2 हो गया, 3 और 5 के बीच का अंतर 2 हो गया, 5 और 7 के बीच का अंतर 2 हो गया, 7 और 9 के बीच का अंतर 2 हो गया। ठीक है, इसका अंतर जो है सारा इक्वल है, इसीलिए ये फॉर्मूला लगेगा प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा में 2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ये प्रथम पद हो गया। प्रथम पद आपका कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 हो गया प्रथम पद, और अंतिम पद कितना हो जाएगा 101 बटा में 2। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा 102 बटा में 2, यानी हो जाएगा आपका 51। ये आपका औसत हो गया। और इस क्वेश्चन में, ये दोनों क्वेश्चन में बहुत सारा अंतर है। ये दोनों क्वेश्चन जो है देखने में तो लग रहा है कि एक ही है, लेकिन एक ही नहीं है। ये क्या कह रहा है? ये क्या कह रहा है? प्रथम 101 विषम संख्या, यानी ये 101 विषम संख्या होगा। ये दोनों में अंतर इतना है कि ये एक बोला 101, यानी 101 विषम संख्या है। ठीक है, ये कह रहा है 101 विषम संख्या है, मतलब 101 काउंटिंग में जाएगा 101, यानी कि 202 तक जाएगा। ठीक है, ये 202 जाएगा, लेकिन ये कह रहा है 101 तक ही है। तो इसमें विषम संख्या कितना हो जाएगा? ये आपका 55 51 ही होगा ना, 51 ही होगा। ठीक है, इसी तरह से आपका औसत इस तरफ से निकल जाएगा। ये दोनों में क्वेश्चन में बहुत सारा अंतर है। ये आपका 85 का हो जाएगा, और इसमें 101 दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं। प्रथम 8 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? प्रथम 8 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? प्रथम 8 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? अभी हम पिछला क्वेश्चन बताए थे कि प्रथम जहां दे दे, प्रथम 8 विषम संख्या का औसत क्या होगा? प्रथम 8 विषम संख्या का औसत डायरेक्ट 8 होगा। ठीक है, ये आपका डायरेक्ट आंसर 8 होगा। ये हम बता दिए कैसे होगा, तो देख लेते हैं। 1 3 5 7 9 और 11 13 1 2 3 4 5 6 7 13 1 15। सर कुछ आया तो ठीक है, 15 और कितना संख्या 8। ये हो जाएगा 8, और इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा कितना 64 आएगा। इसको जोड़ेंगे कितना आएगा? जोड़ेंगे तो कितना आएगा? वो इस तरह से बन जाएगा, जोड़ेंगे तो 64 आएगा। आई थिंक 64 आएगा। ठीक है, ये 8 बार में कट जाएगा। ये ऐसे भी बन गया, 8 आ गया। या तो इसको ऐसे कर लेते हैं। ये दोनों बीच का अंतर कितना है? ये दोनों बीच का अंतर 2, 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 ये दोनों बीच का अंतर 2। ठीक है,
ये दो दो हो गया, ये भी हो गया। इसका फॉर्मूला हमको बहुत बढ़िया से पता है कि प्रथम पद और अंतिम पद का योग बटा में 2, 1 हो जाएगा और ये 15 हो जाएगा और बटा में 2, ये कितना हो जाएगा 16, 16 बटा में 2 यानी आपका 8। यहाँ से भी 8 आ गया और यहाँ से भी 8 आ गया। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 85 का स्क्वायर, 85 का स्क्वायर। ये क्वेश्चन है आपका आ रहा है एवरेज निकालने के लिए। ठीक है, इसका एवरेज कितना होगा, इसका एवरेज कितना होगा, तो ये हम आपको बता चुके हैं। एवरेज कितना होगा ये आपको बहुत बढ़िया से पता है। ठीक है, इसमें या स्क्वायरिंग दिया है, सम संख्या दिया हो या विषम संख्या दिया हो। ठीक है, ये कितना दिया हुआ है 85। ठीक है, 85 दिया हुआ तो 85 गुने 86 गुने 87 बटा में 6 बताए ना, 6 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको कटा देने के बाद, इसको कटाने के बाद कितना आएगा, इसको कटाने के बाद ये आपका एवरेज नहीं होगा, योग होगा। ये कटाने के बाद जो भी आएगा ये आपका कटाने के बाद आ जाएगा। कितना बार में कटेगा, 2 से 3, 2 से 4, 2 से 3। ठीक है, 3 से कट जाएगा, ये 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6 और 9 तिया 27, 85, 43 और ये 29। ये जो आएगा ये आपका योग आएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग आगे चलेंगे। अब हम आगे चलेंगे। 15 तक विषम संख्याओं का वर्गों का औसत क्या होगा, आगे चलते हैं। ये आपका जो निकला ना, ये आपका योग निकला। औसत के लिए आगे बताते हैं औसत कैसे निकलता है। कह रहे 15 तक, क्वेश्चन हो गया 15 तक विषम संख्याओं, 15 तक विषम संख्याओं के वर्गों का योग, वर्गों का योग क्या होगा। ठीक है, ये कहा रहा है कि 15 तक वर्गों का योग क्या होगा। ठीक ना, 15 तक यानी ये 15 तक नहीं 14 तक में, 15 तक ले आएगा ना, यानी कि 14 तक। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 15। ठीक है, 15 गुने 16 गुने 17 बटा में 6। लेकिन यहाँ पर कितना विषम संख्या होगा 14। विषम संख्या कितना होगा 15 1 16 बटा में 2 यानी 16 बटा में 2 यानी यहाँ विषम संख्या कितना होगा, विषम संख्या 8 होगा, तो यहाँ 8 से गुना कर देंगे। ठीक है, 8 से ये कितना बार कट जाएगा 2 से, 2 से कितना बार कट जाएगा 3 से, 3 से कट जाएगा 5। ये आपका 5 गुने 17 यानी आपका ये हो जाएगा 85। ये जो आपका निकला ये औसत निकला। ठीक है, ये आपका औसत निकला। ये आपका औसत निकला। ये ऐसे भी कर सकते इसको, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, यही दिया है ना। इसका औसत क्या होगा, यही क्वेश्चन है, औसत क्या होगा, यही आपका क्वेश्चन है ना। औसत निकालने के लिए क्या करते हैं, ये 15 हो गया,
15, इसमें एक जोड़ के गुना, इसमें एक जोड़ के गुना 17 और बटा में 6। ये कितना होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 गुने 8। ये आपका छोटा था तो हम अपना ये छोटा था तो इसको हम काउंट कर लिए, ठीक है। अगर ये 12 रहेगा तो क्या करेंगे, जो लास्ट में रहेगा अगर लास्ट में जितना रहेगा उसमें एक जोड़ के और 2 से भाग देंगे, ठीक है। लास्ट में जितना रहेगा एक जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, ठीक है। अब सेम प्रोसेस वही है, 8 दूनी 16, 2 से 3, 3 से 5, ये आपका कर दिया 5 गुने 17 बटा 17 बराबर 85 आपका ये औसत हो गया, ठीक है। ये आपका औसत हो गया। अब ये कैसे हो रहा है, अब इसको भी हम देख लेते हैं। एक उदाहरण लेके 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसका योग निकालने के लिए बोले तो क्या करेंगे, योग निकालने के लिए बोले तो क्या करेंगे, ये आपका 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 35। ये आपका योग निकला, ठीक है। ये आपका योग निकला, ठीक ना। अगर ये पूछ देगा औसत कितना होगा, औसत कितना होगा तो कितना लिखेंगे, इसका औसत निकालना होगा, यानी 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर का क्या करें, औसत क्या होगा, समझ में आ रहा है ना, औसत क्या होगा, इसका औसत क्या होगा। तो क्या बोले है लास्ट वाला, तो 5 का 5 इसमें जोड़ देंगे 6 और इसमें जोड़ेंगे 7 और बटा में 6, 1 2 3 है मेरा विषम संख्या है, तो 6 से 6 कट गया, 7 5 35, 7 5 35 और बटा में 3 कितना हो जाएगा, 1 कितना हो जाएगा 11.66 आ जाएगा शायद, ठीक है। अब इसमें योग है, इसमें भी 35 दिया हुआ है, अब इसमें भी योग है तो 1 2 3 कर देंगे तो सेम आ जाएगा 11.66, ठीक है। ये आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे चलते हैं। जैसे कि हो गया मान के चलिए 40, जैसे हो गया मान के चलिए 40 प्लस 50 बटा में 2, ये 90 बटा में 2 बराबर 45। ये तो हमको बहुत बढ़िया से पता है, ठीक है। अगर कर दे 3 और 5 का औसत निकालने के लिए बोल दे, 3 और 5 का औसत निकालने के लिए बोल दे तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। 3 और 5 का औसत निकालने के लिए बोले तो 3 और 5 को जोड़ देंगे और भागा 2, यानी हो जाएगा ये आपका 8 बटा में 2 बराबर 4, ठीक है। अब इसमें क्या दे देंगे, इसको ऐसे भी कर सकते, 3 और 5 का कहे तो देखेंगे दोनों के बीच का अंतर क्या है, इसमें बीच में कौन छूट रहा है, यानी 4 छूट रहा है, इसको डायरेक्ट भी 4 कर सकते हैं। ये इस तरह से भी औसत निकाला जाता है, ठीक है। जैसे हो गया 8 10, ठीक है। अब इसमें बीच में क्या आ रहा है 9, ये आपका औसत हो जाएगा। ये कैसे हो जाएगा तो देखिए 8 प्लस 2, 8 प्लस 10 बटा में 2 क्या हो जाएगा, 8 10 18 और बटा में 2 बराबर 9। इस तरह से भी हो जाएगा। अब हो गया 167, 169, ठीक है। ये दोनों के बीच में क्या है 169, सॉरी ये 178, ठीक है। 178 है, इसका औसत 178 हो जाएगा, ठीक है, 178, ठीक ना। और कह दे कि 8 और 9, 8 और 9 के बीच में कह दे तो इधर और इधर बीच में क्या होगा 8.5 है, ये आपका औसत हो जाएगा। 8.5 कैसे हो जाएगा, वो इधर से 0.5 चलेगा और इधर से 0.5 चलेगा तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है। 0.5 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं।
क्वेश्चन आगे कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 68 है। 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 68 है। ठीक है, कह रहा है कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 68 है, तो छोटी संख्या क्या होगी? तो छोटी संख्या क्या होगी? छोटी संख्या क्या होगी? कह रहे हैं कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 68 है। 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत कितना है? 68 है। तो कह रहा है तो छोटी संख्या पूछ रहा है कि क्या होगा। ठीक है, छोटी संख्या पूछ रहा है कि क्या होगा, छोटी संख्या पूछ रहा है ना, छोटी संख्या क्या होगा? चलिए ठीक है, देखते हैं छोटी संख्या का क्रमागत क्या होगा। ये हो गया A, B, C, D और E। A, B, C, D, E, ये 5 को क्रमागत सम संख्या है। ठीक है, और इसका औसत हमको बहुत बढ़िया से पता है कि ये मिडिल होगा, बीच वाला जो होगा और 68 जो होगा ये आपका औसत हो जाएगा। ठीक है, ये आपका औसत होगा, दिया हुआ सम संख्या, तो इसके पीछे क्या हो जाएगा? 66। ठीक है, इसके पीछे क्या हो जाएगा? 64। तो इसमें क्या पूछा? सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या आपका 64 होगा। ठीक है, ये चीज बताना है कि इसके 2 आगे 2 पीछे, और बीच वाला जो रहता है वो आपका औसत होता है। ये हो गया 68, तो 68 के पीछे 2 आ जाएगा 66, 66 के 2 पीछे हो जाएगा 64, इसके आगे आ जाएगा 70 और इसके आगे आ जाएगा 72। ठीक है, अगर बड़ी संख्या पूछ दे, बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या आपका 72 हो जाएगा। ठीक है, यह आपका बड़ी संख्या पूछ दे तो 72 हो जाएगा। इसी तरह से अगर पूछ दे, चलिए आगे चलते हैं। चलिए 4 क्रमागत सम संख्याओं का 68, 4 क्रमागत सम संख्या, 4 क्रमागत सम संख्याओं का, 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 53 है। 53 है, तो छोटी संख्या क्या होगी? तो छोटी संख्या क्या होगी? ठीक है, अगर 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 53 है। 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 53 है। कितना है? 53। तो इसमें भी छोटी संख्या निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है ना, तो इसका हम ले लेते हैं सर, 53 हो गया आपका औसत, लेकिन पूछ क्या रहा है? 4 सम संख्या, तो 53 के आगे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 54, ये हो जाएगा 56, इधर आ जाएगा क्या हो जाएगा? 52, और ये हो जाएगा 50। ठीक है, क्योंकि ये विषम संख्या बीच में जो दिया हुआ है विषम संख्या है, तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे। इसके आगे 2 और इसके आगे 2, इसके आगे 2 हो गया। ठीक है, तो इसमें पूछा है कि सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या कौन सा होगा? ये आपका 50 होगा। सबसे छोटी संख्या जो होगा वो 50 होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कर A, B, C, D, E 5 क्रमागत पर की संख्या, तो औसत 33 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी? कह रहा है कि 5 A, B, C, D
ए बी सी डी और ई पांच क्रमागत है। पांच क्रमागत क्या है? पारकित संख्या। पांच क्रमागत पारकित संख्या का औसत है। पारकित संख्या का औसत कितना है? 33 है। 33 है तो बड़ी संख्या क्या होगी? तो बड़ी संख्या क्या होगी? ठीक है, कारक ए बी सी डी, कारक ए बी सी डी और ई, ए बी सी डी और ई, ए बी सी डी और ई पांच क्रमागत यानी लगातार पारकित संख्या है। पांच लगातार पारकित संख्या है और उसका औसत जो दिया हुआ है 33 दिया हुआ है। 33 तो कह रहे कि बड़ी संख्या निकाले। ठीक है, पांच क्रमागत पारकित संख्या है। तो पांच क्रमागत पारकित संख्या कौन है? ए बी सी डी और ई। ठीक है, और जो औसत दिया हुआ है 33, यो 33 जो दिया हुआ है, ये दो इधर है दो इधर, यानी ये आपका 33 यहाँ हो जाएगा। और पूछ कर रहा है तो बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या पारकित संख्या है, ये हो जाएगा 34, ये हो जाएगा 35। ये आपका 35 जो है सबसे बड़ी संख्या है। ठीक है, पारकित संख्या कितना हो गया? 35 है। चलिए आगे चलते हैं। नीचे तक दिख रहा है ना? चलिए आगे चलते हैं। जैसे कि दे दिया, मान के चलिए क्वेश्चन दे दिया 102। ठीक है, 102, 99, 105, 98। औसत क्या होगा? औसत क्या होगा? इसको क्या करना है कि सबको जोड़ के 4 से भाग देंगे तो ये आपका औसत निकल जाएगा। ठीक ना, ये औसत निकल जाएगा। लेकिन हमको क्या करना है कि जल्दी में बनाना ना, इसको जोड़ने में थोड़ा सा ज्यादा समय लग जाएगा। ठीक है, तो इसमें से हम मान लेते हैं, इसका औसत मान लेते हैं। मान लिया कि इसका औसत जो है 100 है। हम मान लेते हैं औसत 100 है, लेकिन ये सब आप लोग को लिखना नहीं है, हम समझाने के लिए बता रहे हैं। मान लेते हैं इसका औसत 100 है। तो अब इसमें देखेंगे कि कौन ज्यादा हो रहा है, कौन कम हो रहा है। तो 100 से कितना ज्यादा है? +2। ये कितना कम है? -1। ये कितना अधिक है? +5। ये कितना कम है? तो -2। यही है ना? चलिए ठीक है, ये -2 और +2 और +5 कितना हो जाएगा? +7। लेकिन -1 और -2 तो ये हो जाएगा -3। तो ये आपका +4 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या करेंगे? जोड़ का चिन्ह रखेंगे, 4 लिखेंगे और कितना दिया हुआ है? 1 2 3 4, 4 से भाग देंगे तो कितना बार में कट जाएगा? एक बार में। तो ये आपका आ जाएगा 101। ठीक है, ये आपका 101 आंसर हो जाएगा। ठीक ना, ये आपका 101 आंसर हो जाएगा। सिर्फ अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है 50, 60, 70, 40, 80 और 30 का औसत
औसत क्या होगा, औसत क्या होगा। ठीक है, आपका 50, 60, 70, 40, 80 और 30 का औसत क्या होगा। ठीक ना, इसका औसत निकालने के लिए मान लेंगे इसमें, मान लिया इसमें 50 को। ठीक है, और वैसा नंबर मानेंगे जिसमें कुछ बड़ा हो कुछ छोटा हो। ठीक ना, ताकि जोड़ने घटाने में कोई दिक्कत। इसमें क्या हो जाएगा आपको, यहाँ पर क्या होगा, 50 दिया तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पर +10 हो जाएगा, यहाँ पर +20 हो जाएगा, यहाँ पर -10 हो जाएगा, यहाँ +30 हो जाएगा ना, +30 हो जाएगा, यहाँ पर -20 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, प्लस वाला क्योंकि 10 और 20 30 और 30 30 60 +7 माइनस कितना, -10 और -20 तो कितना हो जाएगा, -30। ये कितना हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा। अब कितना नंबर दिया हुआ, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 दिया हुआ है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, 50 और प्लस ये जो आता है ऊपर का जोड़ घटाव करने के बाद 30 और जितना नंबर दिया रहता है 1 2 3 4 5 6 बटन में 6 लिख देंगे। ठीक है, ये कितना बार में कट जाएगा, 5 बार में। ये हो जाएगा 50 और +5, ये आपका 55 जो आएगा, यही आपका औसत होगा। ठीक है, यही आपका औसत होगा। ठीक ना, चलिए आगे चलते हैं। कितने मिनट 32। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हम बता देते हैं। ठीक ना, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन बता देते हैं, फिर इसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे अगले दिन। ठीक ना, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है आपका कि 9 आमों का वजन, 9 आमों का वजन, 9 आमों का वजन, 9 आमों का, 9 आमों का वजन, 9 आमों का वजन 50 60 65 50 60 65 62 67 70 64 45 तथा 48 ग्राम हो तो, 48 ग्राम हो तो, 48 ग्राम हो तो औसत क्या हो गया, औसत क्या होगा। ठीक है, औसत क्या होगा, तो ऑप्शन हो गया है 62 ग्राम, 59 ग्राम, 60 ग्राम, 58 ग्राम। ठीक है, जो पिछला क्वेश्चन बताए थे उसी टाइप का क्वेश्चन है। इसमें हम मान लेते हैं, इसमें हम मान लेते हैं, इसमें हम मान लेते हैं, कौन सा मान लेंगे, मान लेते हैं इसमें कौन सा मान रहे हैं, 85 मान लेते हैं। ठीक है, ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 0 +10 +15 +12 +17 +20 +14 और -5 और -10
2, यही होगा ना, यही होगा, यही होगा ना। तो 2 और 5 7 हो जाएगा, ये 7 कट जाएगा, यानी ये हो जाएगा 7। ठीक है, इसको और इसको टोटल प्लस में है, टोटल प्लस में है ना, तो टोटल को जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 10 15 12 17 20 7, ये हो जाएगा आपका 81। जोड़ेंगे ना तो 81 आ जाएगा। कितना नंबर दिया हुआ है 9वां, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो जाएगा 9 बट्टा में 9 हो जाएगा। ठीक ना, 9 हो जाएगा तो ये कितना बार में कट जाएगा 9 बार में ही कट जाएगा। 50 और प्लस 9 बराबर 59 ग्राम। ऑप्शन नंबर यह का बी चला जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आज फर्स्ट हो गया। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, आज से क्वेश्चन बनाना सॉल्व होगा। ठीक है, आपका रहता प्रथम, आज से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन हो गया। आज दूसरा क्वेश्चन और ले लेते हैं। प्रथम पांच अभाज्य संख्या, प्रथम पांच अभाज्य संख्या, प्रथम पांच अभाज्य संख्या, प्रथम पांच अभाज्य संख्याओं, प्रथम पांच अभाज्य संख्याओं, प्रथम पांच अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा। ठीक है, औसत कितना होगा, कितना होगा, औसत कितना होगा। ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन है 5.6, 5.6, 7.8, 8.0 और 8.7। ठीक है, अब क्या करना, प्रथम पांच अभाज्य संख्याओं का औसत। तो प्रथम पांच अभाज्य संख्या कौन कौन सा होगा। प्रथम पांच अभाज्य संख्या 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा और 11 हो जाएगा। 1 2 3 4 5, 5 का रहा है, 5 अभाज्य संख्या 2 3 5 7 और 11, बट्टा में कितना हो जाएगा, बट्टा में 5। इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 28 से 7 11 7 18, 18 5 23, 18 5 23 या 3 26 और 26 2 28, 28 बटा में 5, ये कितना बार में कट जाएगा 5 5 25, 3 आ जाएगा और 6, यानी 56, 5.6। ऑप्शन नंबर 5.6 है। यहाँ तक 2 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब अगला वीडियो में आपका अगला वीडियो जो कल बनेगा, अगला वीडियो में क्वेश्चन नंबर 0.0 मतलब क्वेश्चन नंबर 3 से चलेंगे। ठीक है, चलिए थैंक यू, बंद कीजिए। ठीक।